इंडिया में धूप की कोई कमी नहीं है, फिर भी 90% इंडियंस में विटामिन डी की कमी है और 75% लोगों में विटामिन B12 डेंजरस लेवल तक लो है। मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा धूप वाले देश में सबसे ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंट लोग रह रहे हैं और इसका रीजन आप सुनेंगे तो शॉक रह जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमारे यहाँ इतनी ज्यादा कॉमन क्यों है, कौन सी मिस्टेक्स इनकी डेफिशिएंसी को बढ़ा रही हैं और इन्हें पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। मेरी बहनों, जरा सोचिए, क्या आपके साथ ऐसा होता है? रात को 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठते ही भयंकर थकान महसूस होती है, घुटनों, कमर या जोड़ों में दर्द रहता है, कंघी करते हुए बाल गुच्छों में टूट रहे हैं, छोटी छोटी बातें भूलने लगे हैं जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं, या बिना किसी बात के अचानक गुस्सा या मूड स्विंग्स आते हैं। अगर इनमें से 2 भी लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो रुक जाइए, ये नॉर्मल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि काम का स्ट्रेस है इसलिए थकान है, नहीं, ये आपके शरीर की चीख चीख कर आपको दी जा रही वार्निंग है। लेकिन ये सब जानने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन से विटामिन की कमी है, विटामिन डी या फिर विटामिन B12, और आपको कौन से लक्षण अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं। गांव के मुकाबले शहरों का हाल बहुत बुरा है। हम लोग एसी कमरों में काम करते हैं, कांच की इमारतों में रहते हैं और यह एक हिडन एपिडेमिक यानी छुपी हुई महामारी बन चुकी है, आपको पता भी नहीं चलता। और ये डेफिशिएंसी आपके दिमाग और हड्डियों को अंदर से दीमक की तरह खा रही होती है। विटामिन डी क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए है। गलत। विटामिन डी असल में आपके शरीर का हार्मोन स्विच है। ये आपकी इम्यूनिटी, आपके हार्मोन्स और आपके मूड को कंट्रोल करता है। अगर ये स्विच ऑफ हो गया तो शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। अगर हम इसी चीज को आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो इसका सीधा कनेक्शन हमारी जठराग्नि से है। जब हमारी अग्नि कमजोर पड़ जाती है तो शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स बनने लगता है। यही आम हमारे शरीर के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है और न्यूट्रिशन शरीर को नहीं लगता। विटामिन B12 क्या है? मान लीजिए आपका शरीर एक बड़ा घर है तो B12 उस घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। ये आपके दिमाग, नसों और खून RBCs को सही रखता है। अगर B12 कम होगा तो तारों में शॉर्ट सर्किट होने लगेगा, इसलिए आपको हाथों पैरों में झुंझुनी होती है या चीजें भूलने लगते हैं। विटामिन B12 की कमी के जो लक्षण हैं, जैसे नसों में झुंझुनी, घबराहट, एंजाइटी, आयुर्वेद में इसे वात दोष का बहुत ज्यादा बढ़ना माना जाता है। हमारी दिनचर्या इतनी बिगड़ चुकी है कि हम प्रकृति से कट गए हैं। देखिए, विटामिन डी के लिए आपकी स्किन को UVB रेस चाहिए, जो कि दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच सबसे ज्यादा मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी तेज धूप होती है कि इस टाइम पे धूप में बैठना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि कई बार स्किन के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, और इसलिए हमें अक्सर सुबह की धूप लेने के लिए बोला जाता है। लेकिन सुबह की धूप में UVB रेस कम होती हैं और विटामिन डी भी कम बनता है। एक और प्रॉब्लम ये है कि इंडियन स्किन में मेलानिन ज्यादा होता है, यानी हम ज्यादातर सांवले रंग के होते हैं। अब सांवला रंग हमें सनबर्न से तो बचा लेता है, लेकिन साथ ही इससे विटामिन डी बनने में भी प्रॉब्लम आती है। यानी जो मेलानिन है ये विटामिन डी के बनने को ब्लॉक करता है, और इसलिए इंडियंस को गोरे लोगों के कंपैरिजन में 2 से 3 गुना ज्यादा धूप चाहिए होती है सेम अमाउंट ऑफ विटामिन डी बनाने के लिए। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। देखिए, B12 नेचुरली सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड्स के अंदर मिलता है, गोश्त, मछली, अंडे और दूध वगैरह में। इंडिया में लगभग 40% लोग वेजिटेरियन हैं और उनके पास B12 का कोई रिलायबल नेचुरल सोर्स नहीं है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि अगर आप चाय या कॉफ़ी खाना खाने के साथ में
या उसके जस्ट बाद पीते हैं तो ये B12 के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। और हम इंडियंस हर खाने के बाद हमें चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। और यही वजह है कि कई बार नॉन वेजिटेरियंस में भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अब आइए बात करते हैं कि अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आप इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले और एकदम फ्री सोर्स जो है वो है धूप। जी हाँ, दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच 25 से 45 मिनट धूप में बैठिए, हफ्ते में 4 से 5 दिन। और हाँ, आपको अपनी पूरी बॉडी कवर नहीं करनी है, बल्कि फेस, बाजुओं और टांगों को खोल के रखना है। यानी आपकी बॉडी की कम से कम 35 से 40% स्किन जो है वो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में होनी चाहिए। और इस दौरान सनस्क्रीन भी आपको नहीं लगाना है। फूड्स की बात करें तो अंडे की जर्दी यानी एग यॉक इसका एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। रोजाना 3 से 4 अंडे उबालकर अगर आप पूरा खाते हैं तो इससे आपको विटामिन डी अच्छी खासी मात्रा में डेली मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए मशरूम एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मशरूम को 30 से 40 मिनट धूप में सुखाकर रख लें तो इनके विटामिन डी कंटेंट बढ़ जाता है। इसके बाद आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा देसी घी में पका लीजिए और खा लीजिए। तीसरा अच्छा सोर्स है फैटी फिश, जैसे कि सामन या फिर रोहू। हफ्ते में 2 से 3 बार फिश करी बनाइए। ये विटामिन डी का एक बेहतरीन सोर्स है। और लास्टली, विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क एंड ऑयल्स भी आप चाहें तो ले सकते हैं। मार्केट में FSSAI के +1 लोगों को देखकर आप दूध और तेल को खरीदिए। ये फोर्टिफाइड होते हैं और डेली यूज से विटामिन डी की कमी को पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। विटामिन B12 की बात करें तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए इसका सबसे बेस्ट सोर्स है मटन लिवर, जिसे आप चाहें तो हफ्ते में 1 बार बनाकर ज़रूर खाइए। वेजिटेरियन लोगों के लिए विटामिन B12 को लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दही और छाछ में B12 होता है, तो आप चाहें तो रोज़ाना कम से कम 1 कटोरी दही या फिर 1 गिलास छाछ ज़रूर पीजिए। पनीर भी B12 का एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। पारंपरिक कच्चे आम का अचार, इसे धूप में रखकर फर्मेंट किया जाता है, जिससे इसमें विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। इडली, डोसा, ढोकला, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है और यह पचने में भी आसान होते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है मेरी बहनों कि चाय और कॉफ़ी खाना खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही पिए। कभी भी खाना खाने के साथ में या जस्ट बाद ना लें। ये एक छोटी सी गलती आपकी बॉडी में B12 के एब्जॉर्प्शन को बहुत ही ज़्यादा कम कर देती है। एक और गलती जो आप करते हैं वो है दूध को ज़्यादा बार उबालना। बार बार बॉइलिंग से विटामिन B12 खत्म होता जाता है, इसलिए दूध को सिर्फ 1 बार अच्छी तरह से उबालिए और उसके बाद इसको आप पी लीजिए। बार बार उबालने से दूध में जो विटामिन B12 है वो कम हो सकता है, इसलिए ये गलती मत कीजिए। और अब बहुत ज़रूरी बात, और वो ये है कि कभी भी अपने आप से आप विटामिन डी की हाई डोज सप्लीमेंट को लेना स्टार्ट मत कर दीजिए। इंडिया में एक स्टडी में देखा गया कि लोगों ने बिना टेस्ट किए जब विटामिन डी की हेवी डोजेस को लेना शुरू करा तो उससे किडनी डैमेज का खतरा हुआ और कुछ केसेस में तो जान जाने तक की नौबत आ गई। दरअसल विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए अगर इसको ज़्यादा लिया जाएगा तो ये बॉडी से निकलता नहीं है, बल्कि वहीं जमा होता जाता है, जिससे हाइपर विटामिनोसिस डी नाम की एक कंडीशन हो सकती है, जिसमें विटामिन डी की वजह से बॉडी में इंटॉक्सिकेशन होने लगता है। इसलिए पहले ब्लड टेस्ट कराइए, साल में कम से कम 1 बार, और सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। मेरी प्यारी बहनों, हमारी सेहत कोई बैंक अकाउंट नहीं है जिसे आप बाद में भर लेंगे। आज के बाद अगर आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें सुधार ली, थोड़ी धूप लेना,
पेट सही रखना और सही डाइट लेना, तो आपकी एनर्जी, आपके हार्मोन्स और आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह बदल सकती है। जो थकान आप सालों से ढो रहे हैं वो गायब हो सकती है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसे अभी अपने परिवार, सहेलियों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि हर घर में किसी न किसी को ये समस्या है। नीचे कमेंट में लिखकर सेंड करें आई स्टार्टेड। साथ ही अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। चैनल पर नए हैं तो सोलफुल स्वाति को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।